उसके ऊपर दिल्ली के उस बड़े स्टेडियम की शक्ल देकर सजाया संवारा है। शमीम खान साहब और निशाम खान नामदार प्रीमियर लीग की तरफ से अपने हर दिल अजीज नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब को शाल और मोमेंटो देकर आपका सम्मान, आपका मान और आपकी मर्यादा और कमेटी के तमाम लोग जो मौजूद हैं इस प्रीमियर लीग के, जिसमें जनाब निशाम खान साहब, शमीम खान साहब, जावेद शेख, सोनू हाशमी, सलमान सर, शोएब खान, शेख, जमील भाई, डॉक्टर मुमताज शाह, बबलू शेमला भाई और मोईस मुगीर, तमाम कमेटी मेंबर के लोग और हमारे अबू सुफियान, गुड्डू खालू, सभी अपने चहेते और प्रिय लीडर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब रास्ते पे दिख रहे हैं, खेलकूद के मैदान पे दिख रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। शमीम खान और उनके सभी सहयोगियों ने पप्पू भाई, खास करके उनके प्यारे छोटे भाई तनवीर, उनकी याद में, अक्षर भाई की याद में, मुजम्मिल की याद में एक टूर्नामेंट यहाँ पे रखा गया है। मुझे दिख रहा है नौजवान यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में है, पर मुझे उस कोने पे कुछ लड़कियां नजर आ रही हैं। ये एक अच्छी निशानी है शहर की कि लड़कियों ने सिर्फ घर बैठना चाहिए। मैं उस बाजू से नहीं हूं, लड़कियों ने खुलकर सामने आना चाहिए। अगर लड़कियों को खेल कूद पसंद है तो देखना चाहिए। वो पाकिस्तान में भी होता है, वो दुबई में भी होता है, वो भारत में भी होता है और वो मुंब्रा में भी होगा। लड़कियों का अपना एक हक है, उसको तुम दबा के नहीं रख सकते हो। ये लड़कियां आई है, मैच देख रही है, मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बहुत शुभकामनाएं। अब मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा। अब ऐसे नौजवानों के हाथों में डोर देनी है। समीर है ये, अगला चुनाव शायद ये भी लड़ जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही। अब सब नौजवानों का वक्त आना चाहिए। अब जितने बूढ़े हो गए, 4-4, 5-5 टर्म हो गई, उन्होंने अपना रिप्लेसमेंट दे देना चाहिए कि भाई मेरे जगह पे इसको खड़ा करो। नौजवानों के हाथ में जब ये शहर जाएगा तो ये शहर और बदल जाएगा। अब कोई नहीं मानता कि ये शहर बदला नहीं है, दुश्मन भी नहीं मानते। दुश्मन बोलने के लिए बोलते हैं कि बस शहर बदला नहीं, पर उनके पैर के नीचे जमीन देख के बोलते नहीं बदल गया। तो पहले पत्थर के बीच में ही गिर जाते थे, अब ऐसा नहीं होता। चंद सहूलियतें और भी आने वाली है, जिसका एहसास आने वाले 6 महीने में आपको हो जाएगा। महानगर पालिका का चुनाव आने वाला है। पूरे मुंब्रा शहर के वासियों को बता देता हूं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जानबूझ के मुंब्रा की सीटें कम कर दी और इसके पीछे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो राज करते हैं उनका बड़ा हाथ था। जो मुंब्रा में 23 कॉर्पोरेटर थे, वो 23 को 18 करने का काम महानगर पालिका में बैठे हुए सत्ताधारी पक्ष के लोगों ने कमिश्नर को हाथ में लेके करवाया था। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हम हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। लेकिन मुझे समझता नहीं है कि शिवसेना को मुंब्रा से क्या दुश्मनी है, कलवा से क्या दुश्मनी है, टाइगर से क्या दुश्मनी है। हमारी जो हक की 52 सीटें हैं, वो 52 सीटें हमको मिलनी चाहिए, इतना ही हमारा दावा है। बाकी आप कहीं नहीं फैला लो उसको। बहुत सही, बहुत सही। आपको दीवा को ज्यादा देना है दे दो, लेकिन तुम्हारे शहर में तुम हमसे ज्यादा हक लेके जाओगे जो तुम्हारा हक नहीं है, तो हम उसके ऊपर झगड़ा ले लेंगे। मुझे समझता ही नहीं कि शिवसेना के दिल में कलवा और मुंब्रा के लिए
दीवार आइडल के लिए, शील के लिए इतनी नफरत क्यों है? ये बर्दाश्त के बाहर है। आने वाले चुनाव में हम दिखा देंगे। मुझे तो और कोई मैच में दिखता ही नहीं है। कुछ लेग एम्पायर दिखते हैं, लेग एम्पायर की तरफ में ज्यादा देखता नहीं है। थर्ड अंपायर बिना एम्पायर की मैच चलने वाली है, क्योंकि जनता अंपायर है। जनता अंपायर है, जनता को खेल मालूम है 5 साल कौन खेलता है, तो जनता बराबर। कल मैंने सुबह इधर से कुवैत से कोई इधर मैच बेटिंग कर रहा था। अरे बाहर मत बोलो कि बेटिंग के नाम पे तुमको अंदर मिलेंगे, लेकिन ये समझ लो कि 2009 के बाद ना तो मुंद्रा में पुलिस आया, बॉम्बे क्राइम आई, ना सीआईडी आई। एक वक्त था इस मुंद्रा में जब किसी भी गली में मुंबई क्राइम घुस जाती थी, किसी भी गली में एटीएस घुस जाता था और 4 बच्चों को लेके चला जाता था। रशीद कंपाउंड में कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ था। मैं रात को 3 बजे आधी पैंट पहन के पुलिस स्टेशन आया था, खुद ड्राइविंग करके। तब से कॉम्बिंग ऑपरेशन भी नहीं हुआ। ये बात साबित करती है कि मुंब्रा में साफ सुथरे लोग रहते हैं, सिर्फ मुंब्रा को बदनाम किया। क्योंकि 2009 के बाद ऐसा क्या हुआ कि मुंबई क्राइम आई नहीं, ऐसा क्या हुआ कि एटीएस आई नहीं। और मैं पुलिस को हमेशा कहता हूं कि जो भी पकड़े जाते हैं वो 2-3 महीने के लिए मुंब्रा में आते हैं कांड करने के लिए, वो मुंब्रा के रहिवासी नहीं होते हैं। सही है। वो कहीं से रेंट पे घर ले लेते हैं और कांड करने के हिसाब से मुंब्रा में आते हैं। लेकिन मुंब्रा की मिट्टी जिसके पैरों पे लगी है, जिसने मुंब्रा के सर सजदा किया, उसके माथे पे इस भूमि की मिट्टी लगी है, वो ये सोच कभी भी नहीं रखेगा कि मेरे देश से मैं गद्दारी करूं। हक है सर, हक है। ये मुंब्रा की हैसियत है और इसीलिए पुलिस यहाँ पे आ गई। मैं चाहता हूं खेल कूद में आप आगे बढ़ो, मैं चाहता हूं पढ़ाई में आप आगे बढ़ो। आजकल लड़कियां भी बहुत अच्छी खेल कूद में भी जा रही है। एक लड़की है जो स्टेट फुटबॉल में भी बहुत आगे जा रही है। तो सब अच्छा चालू है, खेलते रहो, खिलाते रहो। स्टेडियम तो खूबसूरत ही है शमीम भाई, इसका स्टेडियम को क्या बना दिया इंशाल्लाह। ये तो मोंटेरा स्टेडियम लग रहा है दिल्ली का। खुदा हाफिज।